एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिपाही गद्दार नसरुद्दीन की लाश को मैदान जंग से लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सुल्तान उसके सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहते हैं, फितना खत्म हो गया है, अब हमें भाइयों की लड़ाई को खत्म करना चाहिए और दुश्मन के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। जो हमारी सफों में शामिल होंगे उन्हें माफ कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत में जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा हर उस शख्स का अंजाम नसरुद्दीन जैसा होगा। यह सुनकर नसरुद्दीन के सिपाही डर जाते हैं और कमांडरों की भी हिमायत के बाद तुरान शाह सुल्तान की जानिब बढ़ता है। उनके करीब पहुंचकर तुरान शाह सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अब से हमारे सुल्तान का फैसला हमारे लिए अटल होगा। फिर सुल्तान शेरको से पूछते हैं, सलाहुद्दीन की कोई खबर आई है क्या? तो शेरको कहते हैं, सुल्तान अभी तक नहीं। यह सुनकर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, उसे अब तक मुहासरे की जगह पर होना चाहिए था। इसलिए में एक सिपाही वहाँ पे आता है और सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान ने कहा मामला है। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन यूबी के साथी भी जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और हालात से बेखबर हथियार लेकर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए में एक जख्मी सिपाही वहाँ पे आता है और घोड़े से उतरने के बाद कहता है, उन्होंने करारगाह पर हमला किया है। यह सुनकर वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर सुल्तान के पूछने पर वो सिपाही कहता है, उन्होंने करारगाह पर हमला किया है, उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, वो उस वक्त आए जब मैं बाइट पैरा दे रहा था। इस पर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, सलाहुद्दीन अब कहाँ है? जवाबन सिपाही कहता है, मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ है। तो सुल्तान शेरको से कहते हैं, फौज में से कुछ को मुहासरे की जगह पर भेजो, हम पहले करारगाह जाएंगे। फिर तुरान शाह कहता है, मैं जाकर बाबा को खबर देता हूँ। ये कहते साथ ही वो भी चला जाता है। उधर सलाहुद्दीन यूबी के साथ ही सर पट करारगाह की जानिब जा रहे होते हैं। इधर अमीर अय्यूब अपने घर वालों से कह रहे हैं, सुल्तान ने नसरुद्दीन को शिकस्त दे दी है, फितना खत्म हो चुका है। यह सुनकर वो बहुत खुश होती हैं और फातिमा खातून पूछती हैं, तुरान शाह के बारे में क्या फैसला हुआ? इसलिए में तुरान शाह वहाँ पहुंचता है तो अमीर अय्यूब उससे पूछते हैं, बेटा क्या सुल्तान ने तुम्हें माफ कर दिया? जवाबन तुरान शाह कहता है, बाबा मेरे बारे में छोड़े, करारगाह पर हमला हुआ है, सलाहुद्दीन भी वहाँ था लेकिन अब वो वहाँ नहीं है, सुल्तान भी उसके पीछे गए हैं। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और अमीर अय्यूब कहते हैं, चलो तुरान शाह चलो, हम भी करारगाह जा रहे हैं। ये कहते साथ ही वो जाने लगते हैं तो फातिमा खातून कहती हैं, मैं भी आऊंगी। तो अमीर अय्यूब ने रोकते हुए कहते हैं, खातून रुक जाओ, हम जल्दी में हैं, इसलिए परेशानी में इजाफा ना करो। फातिमा खातून के बार बार इस्तार करने पर अमीर अय्यूब कहते हैं, मैं तुम्हें सूरत हाल से आगाह करूंगा। ये कहते साथ ही वो तुरान शाह के साथ चले जाते हैं। उधर सलाहुद्दीन यूबी के साथी करारगाह में दाखिल होते हैं। हर तरफ से धुआं उठ रहा होता है, हर एक चीज तबाह कर दी गई होती है। ये देखते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और उर्फा कहता है, उन्होंने सब कुछ जला दिया, सलाहुद्दीन। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब शहीदों में सलाहुद्दीन यूबी को तलाश करने लग जाते हैं। उधर गैब्रियल ग्रिगोर के साथ सुरैया खातून को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। सुरैया खातून गमगीन होते हुए सलाहुद्दीन पुकार रही होती है। फिर कहती है, मैंने कहा था मुझे सलाहुद्दीन के साथ मार दो। तो गैब्रियल कहता है, तुम्हारी मोहब्बत देखकर आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तवील अरसा पहले विक्टोरिया के लिए इसी तरह तड़पा था, लेकिन परेशान ना हूँ, मैं जल्द अज जल्द तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवा दूंगा, अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। जवाबन सुरैया खातून चिल्लाते हुए कहती है, तुमने गलत किया क्योंकि मैं सलाहुद्दीन का इंतकाम लूंगी। ये कहते साथ ही वो उनके सिपाहियों पर टूट पड़ती है और लड़ाई में सिपाही के एक बार से उनकी रस्सियां भी कट जाती हैं। ये देखकर गैब्रियल सिपाहियों से कहता है, इसे पकड़ो, मगर सुरैया खातून कुछ सिपाहियों को मौत के घाट उतार देती है। ग्रिगोर उनके पास आकर कहता है, तुम जंगलीपन चाहती हो, मैं तुम्हें जंगलीपन दिखाऊंगा। ये सुनते साथ ही सुरैया खातून उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। जवाबन ग्रिगोर भी उन्हें थप्पड़ मारकर जमीन पर पटक देता है और गैब्रियल कहता है, हमने सलाहुद्दीन को मार डाला, अब नूरुद्दीन जंगी की बारी है, इसे उठाओ। उधर सुल्तान भी करारगाह जा पहुंचते हैं और चिल्ला कर सलाहुद्दीन यूबी को पुकारते हैं। फिर सलाहुद्दीन यूबी के साथियों के करीब आने पर पूछते हैं, सलाहुद्दीन कहाँ है? जवाबन ऐसे कहते हैं, हम ढूंढ रहे हैं सुल्तान। तो सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, ढूंढो, हर कोई ढूंढे, जल्दी। ये सुनते साथ ही वो सब फैल जाते हैं। इसलिए में अमीर अय्यूब तुरान शाह के साथ वहाँ पहुंचते हैं और सुल्तान से पूछते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन कहाँ है, क्या वो ठीक है? जवाबन सुल्तान उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, हम उसे ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। उधर अस्कलान में गैब्रियल को देखकर विक्टोरिया कहती है, मैं तुम्हें देखकर आज दोबारा जिंदा हो गई हूँ। ये कहते साथ ही वो से लिपट जाती है। तो गैब्रियल कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं फतह हासिल करके वापस आऊंगा, मैं शिकस्त से कैसे मर सकता था? फिर ग्रिगोर कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने नसरुद्दीन को मार दिया है, आपके आने से हमें फौज से भी ज्यादा ताकत मिली है भाई। फिर विक्टोरिया कहती है, तुम फतेहयाब होकर आए हो। तो गैब्रियल कहता है, मेरी जीत सिर्फ अपने भाई को बचाना नहीं है, मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन को भी मार दिया है। यह सुनकर विक्टोरिया बहुत खुश होती है, मगर सोफिया काफी परेशान हो जाती है। करारगाह में शेरको को तलाश करते करते एक जली हुई लाश दिखाई देती है जो मुकम्मल तौर पर जली होती है। उस लाश के पास सलाहुद्दीन यूबी की तलवार भी पड़ी होती है। उसकी जानिब बढ़ते हुए शेरको कहते हैं, नहीं मेरा जिगर। ये कहते साथ ही वो घुटनों के बल गिरकर तलवार उठा लेते हैं। फिर चिल्ला कर सलाहुद्दीन पुकारते हैं। ये देखकर सुल्तान और बाकी सब उनके पास आते हैं और जली हुई लाश देखकर सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। सुल्तान शेरको के हाथ से तलवार ले लेते हैं, सबकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और तुरान शाह एकदम से कहता है, शायद उन्होंने तलवार गिरा दी हो, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये सलाहुद्दीन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अमीर अय्यूब भी जली हुई लाश के पास बैठ जाते हैं और सुल्तान को सलाहुद्दीन यूबी की अंगूठी भी उस लाश पर दिखाई देती है। ये मंजर देखकर सबके गम में इजाफा हो जाता है और सुल्तान अंगूठी उतार लेते हैं। अमीर अय्यूब सुल्तान से कहते हैं, कह दें कि ये सलाहुद्दीन नहीं है, कह दें कि सलाहुद्दीन नहीं जला। मगर सुल्तान गमगीन होते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने अंगूठी देते हुए सलाहुद्दीन यूबी से कहा था, मैंने तुम्हारे लिए ये अंगूठी अपने हाथों से बनाई है सलाहुद्दीन, इस पर हमारे पैगंबर का नाल शरीफ है। सलाहुद्दीन यूबी ने अंगूठी पहनते हुए कहा था, हमारे नबी जो कुछ से मेराज पर गए, इंशाल्लाह जब तक ये अंगूठी मेरे पास रहेगी हम कुछ को फतह करने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे पैगंबर के नाल शरीफ के साथ आपके इस दी गई अमानत को मैं मरते दम तक नहीं उतारूंगा। इस ख्याल के बाद सुल्तान ज़ारो की तार रो देते हैं और अपने दिल पर हाथ मारते हुए आसमान की जानिब देखते हैं। हर कोई रो पड़ता है। अमीर अय्यूब भी बेटा बेटा पुकारते हुए चिल्ला उठते हैं। अस्कलान में विक्टोरिया गैब्रियल से कहती है, तुमने सलाहुद्दीन को कत्ल करके हमें अजीम फतह से हमकिनार किया है। तो सुरैया खातून कहती है, तुम लोग बहुत जल्द मर जाओगे, देख लेना। ये सुनते साथ ही ग्रिगोर सोफिया के हाथ उन्हें जिंदान की तरफ भेज देता है। फिर गैब्रियल सिपाहियों से कहता है, मेरे बहादुर सुरमाओ, हमारा अजीम दुश्मन सलाहुद्दीन मर गया है, अब हम जंगियों को तबाह करेंगे और तमाम ईसाइयों का इंतकाम लेंगे। हम उन्हें अस्कलान और कुछ को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, सब तैयार हो जाओ, अजीम जंग शुरू हो चुकी है। ये सुनकर सब कमांडर और सिपाही तलवारें लहराते हुए गैब्रियल जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। उधर करारगाह में
जली हुई लाश को कफन में लपेट दिया जाता है और सलाउद्दीन अय्यूबी की तलवार भी उसके ऊपर रख दी जाती है। अमीर अय्यूब रोते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें बाबा कहते हुए कभी नहीं सुना। जब हम कई सालों बाद दोबारा मिले, जब मैं इसे गले लगाने का इंतजार कर रहा था, अब मैं इसे अपने हाथों से मिट्टी में दफन करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, मैंने इसे बरसों तक बेटा बनाकर गले लगाया, हम इसे दफन करेंगे, लेकिन मैं अपने दिल में हमेशा अपने बेटे को जिंदा रखूंगा। फिर तुरानशाह कहता है, मेरा भाई दूसरी बार मर गया, मेरे दिल ने भाई की तकलीफ को 2 बार महसूस किया। जवाबन पारस कहता है, जिन लोगों के साथ तुमने काम किया उन्होंने इसे मार डाला। पहले तुम हमारे भाई शहनशाह की मौत का सबब बने, अब सलाहुद्दीन तुमने अपने ही भाइयों का खून बहाया। ये कहते साथ ही वो तुरानशाह पर टूट पड़ता है। जवाबन तुरानशाह भी उसे दबोचते हुए कहता है, वो तुम्हारा रहनुमा था, तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके, जो कुछ तुमने खाया और पिया वो तुमने हराम कर दिया गाफिल। ये मंजर देखकर सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, दस्तूर यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर इब्राहिम पारस को ले जाता है और अमीर अय्यूब तुरानशाह से कहते हैं, तुम भी मेरे सामने से दूर हो जाओ, जब तक कि मेरे दिल की आग नहीं बुझ जाती मेरे सामने मत आना। ये सुनकर तुरानशाह भी गुस्से में चला जाता है और अमीर अय्यूब सुल्तान से कहते हैं, आप कई साल इसके बाबा बने रहे, अब वो इस रास्ते पर शहीद हो गया, सलाहुद्दीन का इंतकाम आपका फर्ज है। तो सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन ने ग्रिगोर को पकड़ा था, क्या उसकी लाश नहीं मिली? जो अपने कहते हैं, नहीं मेरे सुल्तान। इस पर सुल्तान कहते हैं, अस्कलान में जो शैतानी ताहत कायम हुआ ये उसी का नतीजा है। सुलेबी और हशशीन सब एक हैं, हम अस्कलान को फतह करने के लिए तैयार थे। अब हम पहले सलाहुद्दीन को दफन करेंगे, फिर अस्कलान की तरफ बढ़ेंगे और मैं उस किले के साथ उनके शैतानी ताहत को भी तबाह कर दूंगा। इसके साथ ही मेरे अय्यूब शेर को और सुल्तान के साथ मैयत को उठाकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी भी उनके पीछे जाने लगते हैं, मगर एसिस उन्हें रोक देते हैं। उधर अस्कलान में सुलेबी सिपाही जंग की तैयारियां कर रहे होते हैं और गैब्रियल आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम सब नूरुद्दीन जंगी की फौज से लड़ोगे, मजबूत बनो। इसलिए में ग्रिगोर वहाँ आता है और गैब्रियल उससे कहता है, नसरुद्दीन की मौत ने हमें एक मोहरे से महरूम कर दिया है, लेकिन सुरैया के जरिए हम एक नया मोहरा हासिल करेंगे। तुम बोरो कबीले जाओ और उनसे कहो कि वो सुरैया के बदले हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं। ये नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी मुहिम। खातून खेमे से बाहर आकर अलबोते से पूछती है, करातेगन कहाँ गया है? जवाब अलबोते कहती है, मैं नहीं जानती बहन। इसलिए में अमीर मंसूर उनके पास आकर कहता है, सुरैया काफी देर से गायब है, क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ है? अस्मत खातून। जवाब अस्मत खातून कहती है, वो तुम्हारी बेटी है मंसूर, मुझे क्या मालूम। इसलिए में करातेगन सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। उधर कारगा में एसिस ने एक तीर उठाया होता है और वो कहते हैं, कुमान ही तीर चलाता है और यही कुमान हमें हदफ दिखाता है, हमारा रहनुमा शहीद हो गया। ये कहते साथ ही वो तीर तोड़कर फेंक देते हैं। उनके बाकी साथी भी ऐसे ही तीर तोड़ते हैं और फेंकते जाते हैं। एसिस कहते हैं, हमने अपनी रिवायात की पैरवी की और अपने तीर तोड़ दिए और अपने गम का इजहार किया। आज के बाद हम मातम नहीं करेंगे और अपने दुश्मनों को खुश नहीं रहने देंगे। तोरफा कहता है, मरने वालों में सुरैया शामिल नहीं थी। सुल्तान के मुताबिक अगर अस्कलान वाले आए हैं तो उन्होंने सुरैया को कैदी बना लिया होगा। फिर पारस कहता है, सुल्तान ने कहा कि वो अस्कलान पर हमला करेंगे। इस पर एसिस कहते हैं, करातेगन भी इस शैतानी ताहत में शामिल है, हम सबसे पहले उससे शुरू करेंगे। अगर सलाहुद्दीन की मौत में करातेगन का हाथ है तो हम उसे उसके कबीले के साथ जलाकर राख कर देंगे। इसके साथ ही वो सब बोरो कबीले की जानिब रवाना हो जाते हैं। इधर बोरो कबीले में करातेगन आगे बढ़ते हुए अलबेज से कहता है, किसी को पता ना चले कि हमने सलाहुद्दीन पर हमला होते हुए देखा है, कुछ भी जाहिर मत करना। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है तो अस्मत खातून उसके सामने आ जाती है और पूछती है, तुम कहाँ से आ रहे हो? जवाबन करातेगन कहता है, मैं शिकार पर गया था, लेकिन यहाँ मुझे शिकार के मैदान अच्छे नहीं लगे, हम शिकार को पकड़ने वाले थे कि अचानक गिदड़ नमदार हो गए। अस्मत खातून पूछती है, सुरैया कहीं नहीं है, क्या तुम्हें मालूम है? जवाबन करातेगन कहता है, अस्मत खातून मुझे कैसे मालूम, क्या मैं इस कबीले का पहरेदार हूँ? कबीले की पोस्ट पर जो बैठता है वही सारे निजाम को संभालता है। ये सुनकर अस्मा कहती है, करातेगन आपकी काफी लोगों से जान पहचान है, इर्द गिर्द के लोगों से पूछ दें। फिर अमीर मंसूर कहता है, वरना मैं अपने सिपाहियों को ले जाकर हर जगह तलाश करूंगा। तो करातेगन कहता है, वो यहाँ से चली गई होगी, छलांगे लगा लगा कर थक जाएगी, फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही करातेगन आगे बढ़ता है तो अस्मत खातून उसे रोकते हुए कहती है, देखते हैं कि तुम कब तक छलांगे लगाते हो। उधर अस्कलान में सोफिया सिपाहियों के साथ सुरैया खातून को जिंदान में बंद कर देती है और सुरैया खातून कहती है, तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते, मैं तुम सबको मारकर यहाँ से निकल जाऊंगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ते हैं तो सुलेबी सिपाही उन्हें थप्पड़ मारने लगता है, मगर सोफिया उसे रोक देती है और सुरैया खातून से कहती है, तुम भी दिमाग का इस्तेमाल करो और अपनी जान की दुश्मन ना बनो, अगर तुम जीना चाहती हो तो अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। ये कहते साथ ही वो जिंदान बंद करके चले जाते हैं। इधर सुल्तान जनाजा लेकर महल में दाखिल होते हैं। सन्नान भी बुलंदी पर से सारा मंजर देख रहा होता है। जनाजे के आगे बढ़ जाने के बाद सुल्तान सुल्ताना से कहते हैं, सलाहुद्दीन वो घोंसले से उड़ गया है, वो चला गया है और उस जगह गया है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सुल्ताना भी बहुत गमगीन हो जाती है। उधर बाजार में फातिमा खातून बेटी के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारे बाबा की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, हम भी करारगा जाएंगे। इसलिए मैं अमीर अय्यूब उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें अफसरदा और खामोश देखकर फातिमा खातून कहती है, सलाहुद्दीन, या फिर उनकी बेटी कहती है, बाबा कुछ तो कहें। जवाबन अमीर अय्यूब सिर्फ सलाहुद्दीन ही कह पाते हैं। फातिमा खातून भी बहुत गमगीन हो जाती है। उधर महल में जनाजे के इर्द गिर्द तमाम लोग जमा होते हैं। इसलिए में फातिमा खातून अपनी बेटी और अमीर अय्यूब के साथ बेटा बेटा कहते हुए वहाँ दाखिल होती है और जनाजे को देखते साथ ही उनके कदम रुक जाते हैं। फिर पूछती हैं, क्या ये मेरा बहादुर बेटा है? ये इस तरह शिकस्त नहीं खा सकता। ये कहते साथ ही वो जनाजे के पास आती हैं और कहती हैं, इसने बहुत सी जंगें लड़ी, इसने बहुत सी परेशानियों से छुटकारा हासिल किया, कोई भी इस काबिल नहीं कि इसे शिकस्त दे सके, ये इस तरह नहीं जा सकता। फिर ज़ारो की तार रोते हुए कहती है, मैंने अभी तुम्हें गले भी नहीं लगाया था, क्या जमीन तुम्हें गले लगा लेगी? ये कहते साथ ही वो कफन हटाने लगती है तो अमीर अय्यूब कहते हैं, इसे ना हटाना। जवाबन फातिमा खातून कहती है, मुझे इसे आखिरी बात देखने दो। ये कहने के बाद वो फिर से कफन हटाने लगती हैं तो सुल्तान कहते हैं, इसे मत हटाएं, ये शिनाख्त के काबिल नहीं है, अपने आप को मजीद तकलीफ ना दें। मगर फातिमा खातून कफन हटा देती है और लाश को जला हुआ देखकर उनका गम मजीद बढ़ जाता है। सुल्ताना आगे बढ़कर उन्हें हौसला देती है और सुल्तान फिर से लाश पर कफन डाल देते हैं। इसके साथ ही ऐलान कर दिया जाता है और फिर अगले मंजर में सुल्तान अमीर अय्यूब शेर को और वजीर अमाद मैयत को कंधे पर उठाए जनाज़गाह की जानिब बढ़ते हैं। खवातीन भी उनके साथ मौजूद होती हैं। लोग भी जनाजे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। दमिश्क की गलियां भी अफसुर्दा दिखाई देती हैं। उधर बोरो कबीले में करातेगन बकरी से दूध निकालकर पी रहा होता है। इसलिए मैं अच्छे से अपने साथियों के साथ बोरो कबीले में दाखिल होते हैं और उर्फा चिल्लाते हुए कहते हैं, बाहर निकलो करातेगन, बाहर निकलो। इसके साथ ही वो सब हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं और करातेगन बुलंद आवाज से कहता है, मैं यहाँ हूँ, आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भेड़ियों के घर गिदड़ों की तरह हमला करने की? इसके
साथ ही उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अस्मत खातून पारस का वार रोकते हुए कहती हैं, अपनी तलवारें नीचे रखो। ये सुनते साथ ही सब रुक जाते हैं और अस्मत खातून कहती हैं, अगर कोई तलवार से खून बहाना चाहता है तो आए और पहले मुझे मारे। जवाबन एसिस कहते हैं, अस्मत खातून इससे दूर रहें, हमारा मसला करतगन के साथ है। फिर उर्फा कहता है, हम इससे सलाहुद्दीन का इंतकाम लेंगे। अस्मत खातून हैरानगी से पूछती हैं, कैसा इंतकाम? तो उर्फा कहता है, सलाहुद्दीन शहीद हो गया है और इसके पीछे इस बदमाश का हाथ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में ये सुनकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। इधर जनाजा में जनाजे के पीछे सब लोग सफे बनाकर खड़े होते हैं। खवातीन भी एक तरफ खड़ी होती हैं। जनाजा पढ़ाने से पहले सुल्तान कहते हैं, हर कोई नियत कर ले, अल्लाह अकबर। इधर बोरो कबीले में पारस करतगन से कहता है, तुम करारगाह में भी आए थे और सलाहुद्दीन को जान से मारने की धमकी दी थी। तुमने बुज़दिलों की तरह उस पर वार किया, लेकिन कम से कम अब मर्दों की तरह तस्लीम तो करो। यह सुनकर अस्मत खातून करतगन से पूछती हैं, करतगन तुमने क्या किया है? क्या तुमने ये दाग भी अब हम पर लगा दिया है? जवाबन करतगन कहता है, अगर मैंने सलाहुद्दीन को कत्ल किया होता तो मैं शाम में फखर से इधर उधर घूमता। फिर उर्फा पूछता है, सुरैया कहाँ है अमीर मंसूर? तो अमीर मंसूर कहता है, सुरैया का इस सब से क्या ताल्लुक है? जवाबन एसिस कहते हैं, सुरैया खातून भी करारगाह आई थी और उन्होंने सलाहुद्दीन से कहा था कि वो भी अस्कलान के गिर्द मुआवजा करने में शामिल होना चाहती हैं। यह सुनकर अस्मा खातून आगे बढ़ते हुए पूछती हैं, क्या हुआ? क्या सुरैया को भी कत्ल कर दिया गया है? जवाबन एसिस कहते हैं, लाशों के दरमियान वो नहीं थी, ताहम वो गायब है। अमीर मंसूर कहता है, सुरैया यहाँ नहीं है, जिसने भी उसे अगवा किया मैं उसे तबाह कर दूंगा। फिर उर्फा करतगन से कहता है, तुमने सलाहुद्दीन के कातलों के साथ ताउन किया है करतगन। हर कोई ये जान ले कि जो कोई भी सलाहुद्दीन का दुश्मन है उसे बिल आखिर मरना होगा। हर कोई जान ले, अब यह अस्कलान में तुम्हारे साथ ताउन करने वालों का वक्त है। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर तदफीन के बाद सुल्तान कबर के पास खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लाह के राह में शहीद होने वालों को कभी मुर्दा मत कहो, हकीकत में वो जिंदा है, लेकिन तुम ये समझ नहीं सकते। और सलाहुद्दीन भी शहीदों की सफ में शामिल हो गया है। वो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों का शहीद है और हमारा फर्ज है कि वो जिस रास्ते पर शहीद हुआ हम भी उस फतह के रास्ते पर चलें। अस्कलान, कुद्स और जिन मुस्लिम सरजमीनों का हमने वादा किया उन पर इस्लाम का परचम लहराने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार बेनियाम कर लेते हैं और मजीद कहते हैं, जिन लोगों ने उसे शहीद किया हम उनसे अपना इंतकाम लेंगे। इसके साथ ही सब इंतकाम इंतकाम के नारे बुलंद करने लग जाते हैं। उधर जंगल में अजीज अपने साथियों के साथ छुपकर सुलेबी सिपाहियों को देख रहे होते हैं और कहते हैं, हम इस जंगल को पार करने के बाद अस्कलान में होंगे, हम गश्त पर मौजूद सुलेबियों को मार डालेंगे और इनके बेस में अंदर दाखिल होंगे। चलो मेरे भाइयों चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाएंगे। महल में मलका की मुलाजमा उनसे कहती है, हमने सलाहुद्दीन की रूह के एहसाले स्वाब के लिए खाना तकसीम कर दिया है जैसा कि आपने हुक्म दिया था और गरीब गुरबा को सदका भी दे दिया है। इसलिए मैं अस्मत खातून अपनी बहन के साथ वहाँ आती है। उन्हें देखकर सुल्ताना पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाबन अस्मत खातून कहती है, मैं यहाँ ताज़ियत करने आई हूँ। तो सुल्ताना कहती है, पहले तुम सलाहुद्दीन की मौत का सबब बनी और अब यहाँ ताज़ियत करने आ गई हो। यह सुनकर अस्मत खातून कहती है, मैं आपके गुस्से और गम को समझती हूँ, ताहम मैं आपको बहतान नहीं लगाने दूंगी। सुल्ताना कहती है, कैसा बहतान? क्या तुम्हारे उस गद्दार भाई ने अस्कलान के लोगों के साथ ताउन नहीं किया? क्या सलाहुद्दीन की मौत का सबब तुम्हारा भाई और अस्कलान के लोग नहीं बने? हर लिहाज से तुम लोग सलाहुद्दीन की मौत का सबब हो। जवाबन अस्मत खातून कहती है, सलाहुद्दीन की मौत से करतगन का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो ऐसा करता तो मैं उसे जाती तौर पर सजा देती। अब रास्ते से हट जाएं ताकि हम सुल्तान से ताज़ियत कर सकें। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ती हैं तो सुल्ताना फिर से रास्ता रोकते हुए कहती है, तुम कहीं नहीं जा सकती, सिपाहियों ने बाहर निकाल दो। ये सुनकर सिपाही आगे बढ़ते हैं तो अलबोते कहती है, हाथ लगाने की हिम्मत ना करना, हमें अपने गम के दिन में खून बहाने पर मजबूर मत करो। फिर अस्मत खातून कहती है, जब तक आप लोग ऐसे काम करते रहेंगे हमारी दुश्मनी मजीद बढ़ेगी और आखिर में आप लोग ही जलेंगे। सुल्ताना कहती है, दुश्मन के खिलाफ हमें जो चीज भड़काती है वो इंतकाम है, आखिर में तुम देखोगे कि कौन जलकर राख हो जाएगा। उधर अजीज अपने साथियों के साथ अस्कलान की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इसलिए में सुलेबी सिपाही झाड़ियों से निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर उर्फा कहता है, इन्होंने हम पर गात लगाई है, गात। इसके साथ ही सुलेबी कमांडर सामने आते हुए कहता है, हम सलाहुद्दीन के बाद उसके चाहने वालों को भी खत्म कर देंगे और सुरैया जिंदान में सड़ेगी। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी चौंक जाते हैं और कमांडर के कहने पर सुलेबी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। अजीज अपने साथियों के साथ उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। उधर सुल्तान अमीर इस्फहानी के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के कमरे में मौजूद होते हैं और निहायत अफसरदा होते हुए कमरे की हर एक चीज को देखते हैं। फिर किताबों वाली अलमारी को देखकर उस लम्हे को याद करते हैं जब जाने से पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी किताबें जमा कर रहे थे तो सुल्तान ने उनसे कहा था, मेरे बेटे तुम अभी अभी महल पहुंचे हो, क्या अब दोबारा जा रहे हो? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, सुकून की बिस्तर मुझे कमजोर कर देगी बाबा, सरहद मेरा इंतजार कर रही है। इस पर सुल्तान ने कहा था, क्या तुम अब किताबों के जरिए लड़ोगे? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पलटते हुए कहा था, आपने मुझे सिखाया कि परिंदा एक पर से नहीं उड़ सकता, एक हाथ में तलवार और दूसरे में किताब होनी चाहिए। फिर नक्शे की जानिब देखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनसे कहा था, मैंने कुछ को बरसों याद किया है, मैंने अपने ख्वाबों को अपने हाथों से गूंदा है, इंशाअल्लाह हम इसे फतह करेंगे। तो सुल्तान ने कहा था, तुमने कुछ को बरसों तक हिफ्ज करके अपने दिल में बसाया, मेरी दुआ है कि अल्लाह कुछ के फतह तुम्हारी जिंदगी में ही तुम्हें देखना नसीब करे सलाहुद्दीन। इन ख्यालात के बाद सुल्तान गमगीन होते हुए कहते हैं, उसके ख्वाब जलकर राख हो गए और पीछे एक ठंडा और खाली कमरा रह गया। अस्फहानी सलाहुद्दीन के कमरे को बंद कर दो, अब सूरज इस कमरे में तुलू नहीं होगा। उधर जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी सुलेबियों पर हावी हो जाते हैं और मुसलसल उन्हें तीरों और तलवारों से जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। इंतकाम की आग के शोले उनके दिलों में भड़क रहे होते हैं। अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखकर कमांडर फिर से वहाँ से भाग जाता है और सबको जहन्नुम हासिल करने के बाद उर्फा कहता है, अगर ये बदमाश अस्कलान पहुंच गया तो सबको बता देगा कि हम आ रहे हैं, हमें इसे पकड़ना होगा, चलो। इसके साथ ही वो सब उसके पीछे भाग पड़ते हैं। इधर संगी महल में सुल्तान शेरको से कहते हैं, मेरी तलवार की एक तरफ जंग के शोलों से तेज है और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन के इंतकाम से, अब वाहिद रास्ता फतह का है। इसलिए में वजीर अमाद आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान गैब्रियल यहाँ आया है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और सुल्तान पूछते हैं, तुम क्या कह रहे हो अमाद? कौन गैब्रियल? फिर अस्फहानी कहते हैं, सलाहुद्दीन ने उसे मार दिया था। तो वजीर अमाद कहते हैं, वो जिंदा है। उधर जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही एक जगह रुककर अस्कलान की जानिब देख रहे होते हैं। अस्कलान में सिपाहियों की बड़ी तादाद होती है और हिफाजती इक़दामात किए जा रहे होते हैं। ये मंजर देखकर एसिस कहते हैं, उन्होंने किले के चारों तरफ भारी फौज तैनात कर दी है। तो पारस कहता है, अस्कलान में दाखिल होना नामुमकिन है, कोई और रास्ता तलाश करना होगा। इसके साथ ही वो सब पलट जाते हैं। उधर जंगी महल में सुल्तान सामने खड़े गैब्रियल से कहते हैं, तुम यहाँ सलाहुद्दीन का खून अपने हाथों पर लेकर आए हो, तुमने उसे मार डाला। तो गैब्रियल कहता है, जी हाँ, जिस दिन
دن میں میری زندگی بچ گئی اسی دن صلاح مر گیا. یہ ایک جنگ ہے اور جن کے خلاف تم نے جنگ کا اعلان کیا ہے انہوں نے اسے مار دیا یعنی کہ ہم نے. یہ سنتے ساتھ ہی شیر کو آگے بڑھ کر تلوار اس کے گلے پر تانتے ہیں تو سلطان کہتے ہیں شیر کو رک جاؤ. شیر کو غصہ ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے اگر تم ہمارا دکھ دیکھنے آئے ہو تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. ہم جیسے ہی اپنے انتقام لیں گے ویسے ہی ہمارے سارے دکھ ٹھنڈے پڑ جائیں گے. تو گیبریل کہتا ہے میں یہاں قاصد کے طور پر آیا ہوں اور اگر تم کسی قاصد کو مارنا چاہتے ہو تو آگے بڑھو مجھے مار ڈالو. مگر شیر کو سلطان کے کہنے پر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور گیبریل کہتا ہے اسکلان کے لیے تمہارے اس جنون نے تمہیں بہت کچھ کھونے پر مجبور کر دیا ہے اور بالآخر تم نے صلاح الدین کو بھی کھو دیا. اسکلان کا محاصرہ بند کرو اور جنگ ختم کر دو. جواباً سلطان کہتے ہیں اصل جنگ تو ابھی شروع ہونی ہے. تمہارے قلعے کی دیواریں بھی تمہیں میرے غضب سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گی. یہاں تک کہ اگر تم صلیبیوں کی تمام فوجیں جمع کر لو تب بھی میں تمہیں اپنے انتقام کے شروع سے تباہ کر دوں گا. اس پر گیبریل کہتا ہے اگر تم نے اپنا ارادہ نہیں بدلا تو تمہارے خلاف لڑنے والے صرف ہم ہی نہیں ہوں گے بورو بھی تمہارے خلاف لڑیں گے. ادھر بورو قبیلے میں گریگور عصمت خاتون اور باقی سب کے ساتھ موجود ہوتا ہے. عصمت خاتون اس سے کہتی ہیں چونکہ نور الدین زنگی لڑائی کے لیے نہیں آیا اس لیے تم نے اپنے قلعے سے نکلنے کی ہمت کی ہے لیکن تمہیں یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی. تو گریگور کہتا ہے سوریا ہمارے پاس ہے. یہ سنتے ساتھ ہی امیر منصور اور اسما اس کے گلے پر تلواریں تان لیتے ہیں. گریگور مزید کہتا ہے میں یہاں اسی کے لیے بات کرنے آیا ہوں. جواباً امیر منصور کہتا ہے میری بیٹی کو قید کرنے والے سے میں صرف اپنی تلوار سے بات کرتا ہوں. عصمت خاتون کہتی ہیں تلواریں نیچے کریں. اگر آپ کو سوریا کی زندگی کی پرواہ ہے تو تلواریں نیچے کریں. یہ سن کر گریگور کہتا ہے تم ایک عقلمند خاتون ہو. وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی تلواریں پیچھے کر لیتے ہیں اور کراتیگن پوچھتا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہو. جواباً گریگور کہتا ہے سلطان نور الدین کے خلاف لڑنے میں تمہارا ساتھ چاہتے ہیں. ادھر سلطان گیبریل سے کہتے ہیں اگرچہ بورو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے. گیبریل کہتا ہے میں نے ان کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا اور اب وہ تمہارے خلاف تلواریں چلائیں گے ہی. جواباً سلطان کہتے ہیں پھر میں انہیں بھی کچل دوں گا چاہے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے. وہ مجھے اسکلان فتح کرنے اور صلاح الدین کا بدلہ لینے سے نہیں روک سکتی. آج سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے. میں اسکلان میں فتح کے جھنڈے گاڑ کے صلاح الدین کا انتقام لوں گا اور تم سب کا سر قلم کر دوں گا. دوسری طرف گریگور کہتا ہے اگر تم ہمارے ساتھ زنگیوں کے خلاف لڑتے ہو تو ہم سوریا تمہیں واپس کر دیں گے. تو عصمت خاتون کہتی ہیں میں نے اس سوال کا جواب پہلے وکٹوریا کو دیا تھا. نور الدین زنگی سے اسکلان کو بچانے کے لیے ہم تمہاری مدد کیوں کریں. تو گریگور کہتا ہے صرف اسکلان کے لیے نہیں بلکہ تم لوگوں کی بقا کے لیے بھی. سلطان نور الدین کے دل میں صلاح الدین کی موت کی وجہ سے تمہارے لیے بغض ہے. وہ تمہارے قبیلے پر حملہ کرے گا اور تم سب کو مار ڈالے گا. یہ سن کر کراتیگن کہتا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اس نے آج ہمارے ساتھ کیا پہلے وہ صلاح الدین کے آدمی ہمارے قبیلے آئے اور پھر انہوں نے آپ کو محل میں داخل نہیں ہونے دیا. زنگی ہمیں بظاہر ہدف کے طور پر دیکھتا ہے. وہ موقع ملتے ہی ہم پر حملہ کرے گا. گریگور کہتا ہے فیصلہ آپ لوگوں کا ہے. اگر تم لوگوں نے سلطان نور الدین کے خلاف لڑنا قبول نہیں کیا تو تم سوریا کو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلا جاتا ہے. ادھر گیبریل کہتا ہے ظاہر ہے کہ صلاح الدین کی موت سے آپ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں لیکن صلاح الدین واپس نہیں آئے گا اور اگر تم اس جنگ کو نہیں روکتے تو تم سب بھی مارے جاؤ گے. یہ سن کر سلطان بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے صلاح الدین کی تکلیف کو دل میں دفن کر دیا لیکن میں اس کے روح کو فتح سے نوازوں گا. تم خوش قسمت ہو کہ یہاں تم ایک قاصد کے طور پر آئے ہو ورنہ میں تمہارا سارا اسکلان بیچ دیتا اور جنگ کی آگ بھڑکا دیتا. لیکن ایسا ضرور ہوگا اس میں بس تھوڑا وقت ہے. میں فتح کی آگ سے تم سب کو تباہ کر دوں گا. ادھر عمر ملہ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں فاطمہ خاتون وہاں آتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے بتائیں عمر ملہ کیا اس خوشخبری کا انجام یہی تھا. کیا آپ نے میرا یوسف اسی لیے گود سے لیا تھا. کہا تھا خواب میں اس کے ذریعے خوشخبری سنائی گئی ہے. اپنی تلوار اس کی ٹوکری میں رکھ کر کہا کہ وہ قدس فتح کرے گا. مجھ سے کہا اسے حوالے کر دو وہ کالی مٹی میں دفن ہو جائے گا. میں نے اسی لیے اپنا بیٹا دیا تھا کیا. تو عمر ملہ کہتے ہیں اس فقیر کو بھی تلاش ہے کہ صلاح الدین اب کہاں ہے. یہ فقیر بھی ڈھونڈ رہا ہے فاطمہ خاتون. تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں وہ کالی مٹی کے نیچے دفن ہے. کیا آپ اسے اس کتاب کے صفحوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. تو عمر ملہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشک اور تر جو کچھ بھی ہے وہ اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. ان آنکھوں سے دیکھو جو دیکھ نہیں سکتی. ایک مطمئن دل لگا کے خلوص نیت کے ساتھ دیکھو. سب کچھ کا علم جو ہونا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے ساتھ ہی تیز ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں اور قرآن پاک کے صفحے خود بخود پلٹتے ہیں. پھر ایک آیت سامنے آتی ہے اور عمر ملہ اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں فاطمہ خاتون شاید یہ ایک نشانی ہے. سورہ یوسف دیکھتے ہیں ہمیں کیا بتاتی ہے. ادھر امیر ایوب زمین پر سو رہے ہوتے ہیں اور سوئے ہوئے صلاح الدین پکار رہے ہیں اور پھر وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ صلاح الدین ایوبی کی قبر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں خوبصورت نام والے خوبصورت چہرے والے اچھی خوشبو والے میرے بیٹے میری خوشخبری ہزاروں مصر کے تختوں سے زیادہ بہادر گھوڑا تیز دہار تلوار اور مضبوط کلائی کے مالک کیا ہوتا اگر قسمت میں موت نہ ہوتی میرے بیٹے. یہ کہتے ساتھ ہی وہ قبر کی مٹی اٹھا کر اسے چومتے ہیں. اس لیے صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا بھاگتا ان کی طرف آتا ہے. گھوڑے کو دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں. گھوڑے پر صلاح الدین ایوبی کا چوغا پڑا ہوتا ہے. امیر ایوب ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں گھوڑے سے پیار کرتے ہیں اور چوغا اٹھا لیتے ہیں. جیسے ہی وہ چوغا اٹھاتے ہیں گھوڑا بھاگ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور امیر ایوب اس چوغے کو چومتے ہیں. اس لیے انہیں صلاح الدین ایوبی کی آواز سنائی دیتی ہے ہم بہادر ہیں ہم پریشان نہیں ہوتے. ہمارا انجام کالی مٹی میں نہیں رہنا ہے. ہمارا راستہ صرف حق کا راستہ ہے. موت ہماری ہمراز ہے. ہم اپنے گھوڑوں سے نیچے نہیں اترتے. ہم میدان جنگ سے کبھی نہیں بھاگتے. اپنا مقصد پورا کرنے سے پہلے ہم نہیں مرتے. صلاح الدین ایوبی کی آواز سن کر امیر ایوب ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور پیچھے پلٹنے پر انہیں سفید لباس میں ملبوس صلاح الدین ایوبی نظر آتے ہیں. وہ مزید کہتے ہیں اپنا مقصد پورا کرنے سے پہلے ہم نہیں رکیں گے. موت ہماری ہمسفر بن جاتی ہے. امیر ایوب یقینی کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی مزید کہتے ہیں ہم ان سے سوال نہیں کرتے جو بول نہیں سکتے. جن کو راستے کا نہیں پتا ان سے نہیں پوچھتے. ہم ان سے حال نہیں پوچھتے جو سچائی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جو حالت سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں. امیر ایوب یوسف میرے بیٹے کہتے ہوئے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تم مرے نہیں تم زندہ ہو. جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے سامنے ہیں اور نہ دیکھنے والوں کے لیے راز ہیں بابا. میرے اللہ نے سورہ یوسف میں کیا کہا کہ آج کے دن تم پر کچھ الزام نہیں ہے. اللہ تمہیں بخشنے اور بہت رحم کرنے والا ہے. پھر چوغے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے بابا کے منہ پر رکھ دو تاکہ بینائی آ جائے اور اپنے کنبے کو میرے پاس لے آؤ. اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے بابا کہنے لگے اگر مجھے دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. خواب دیکھتے ہوئے امیر ایوب میرا یوسف صلاح الدین کہتے ہی چلے. امیر ایوب خواب دیکھنے کے بعد میرے یوسف صلاح الدین
सलाउद्दीन पुकार रहे होते हैं। इसलिए में फातिमा खातून वहाँ पे आती हैं और अमीर अय्यूब को उठाती हैं। उठने के बाद अमीर अय्यूब पूछते हैं यूसुफ कहाँ है वो? तो फातिमा खातून कहती हैं हुजूर आपको क्या हो गया है, क्या हुआ है? नींद में भी यूसुफ का नाम ले रहे थे और जब आप बेदार हुए हैं तो आप उसे ढूंढ रहे हैं, वो चला गया है, हमारा बेटा काली मिट्टी में दफन हो चुका है। यह सुनकर अमीर अय्यूब कहते हैं अगर मुझे ये ना कहो कि मैं दीवाना हो गया तो मुझे यूसुफ की बू आ रही है। यह सुनकर फातिमा खातून चौंक जाती हैं और कहती हैं आपने क्या कहा? यूसुफ की खुशबू? ये कहते साथ ही फातिमा खातून उस लम्हे को याद करती हैं जब उमर मल्ला ने फातिमा खातून को उन्हीं आयात के बारे में बताया था जिनका जिक्र अमीर अय्यूब कर रहे हैं और ख्वाब में सलाउद्दीन अय्यूबी ने यही आयात अमीर अय्यूब को कही थी। इस ख्याल के बाद फातिमा खातून कहती हैं मेरे अल्लाह ये कैसा इत्तेफाक है। फिर अमीर अय्यूब का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं मैं उमर मल्ला के पास गई थी, उन्होंने मुझे सूरह यूसुफ की ये आयात सुनाई। ये सुनकर अमीर अय्यूब उठते हुए कहते हैं चलो फातिमा चलो, हमारा बेटा जिंदा हो ऐसा हो सकता है, हम सुल्तान के पास जाएंगे, शायद हमारा यूसुफ जिंदा हो। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान अपने कमांडरों के साथ जंग की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। फिर खंजर नक्शे में गाड़ते हुए कहते हैं फजर के वक्त हम अपनी फतह की तलवार अस्कलान के दरमियान गाड़ेंगे। उधर अस्कलान में ग्रिगोर गैब्रिएल और विक्टोरिया से कहता है मैंने असमत खातून की आंखों में परेशानी देखी है, करातेगन और मंसूरों से राजी कर लेंगे। तो विक्टोरिया कहती है सुल्तान नूरुद्दीन ने अभी तक कोई हरकत नहीं, शायद वो भी परेशान होकर जंग से पीछे हट गया, इसलिए मैं बाहर शोर शराबा सुनकर विक्टोरिया कहती है ये कैसी आवाजें हैं? तो गैब्रिएल कहता है सुल्तान नूरुद्दीन आ गया है, ये उसके इंतकाम का शोर है, दरवाजे और फसीलों पर सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दो, सिपाही दीवार से दूर हो जाएं, सब जंग के लिए तैयार हो जाएं, सुल्तान नूरुद्दीन फतह के लिए आया है। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर सुल्तान सारा वाकया सुनने के बाद अमीर अय्यूब से कहते हैं अय्यूब क्या कह रहे हो, क्या मतलब सलाउद्दीन मरा नहीं है? तो अमीर अय्यूब कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, उसने मुझे दिखाया है, मैंने उसकी मौजूदगी महसूस की, मुझे उसकी खुशबू महसूस हुई। तो सुल्तान कहते हैं इंसान हर चीज देख सकता है, हमने देखा कि उसकी अंगूठी उंगली में थी और तलवार भी पास थी, फजूल ख्यालों से खुद को मत थकाओ, मेरे दिल को भी तकलीफ ना दो। जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं ये तो आप भी जानते हैं कि सच्चे ख्वाब इल्हाम होते हैं, एक इशारा होता है। तो सुल्तान कहते हैं जानता हूँ अय्यूब, मैंने भी सलाउद्दीन को ऐसे रूहानी इशारे के बाद गोद लिया था, लेकिन तुम तकलीफ से मुतासिर होकर। तो अमीर अय्यूब चिल्लाते हुए कहते हैं तकलीफ की वजह से नहीं बल्कि उम्मीद है। आप कहते हैं कि मैंने महज ख्वाब देखा है, उमर मल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने भी एक इशारा दिया है, क्या आप उसे भी नजरअंदाज करेंगे मेरे सुल्तान? फिर फातिमा खातून कहती हैं अय्यूब साहब को दिखाई गई आयत मुझे एक मौजे के तौर पर दिखाई गई थी और वो भी उमर मल्लाह के साथ, क्या ये भी फजूल है मेरे सुल्तान? फिर अमीर अय्यूब कहते हैं मेरे सुल्तान सलाउद्दीन की परवरिश आपने की थी, उसकी शनाख्त के लिए कोई निशानी है क्या हम किसी निशान के जरिए उसे पहचान नहीं सकते? कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहते हैं हाँ एक निशान है, जब मैंने उसके हाथ में तलवार और उंगली में अंगूठी देखी तो मैंने देखने की जरूरत महसूस नहीं की, अलबत्ता इतने रूहानी इशारे मिलने के बाद इस बात का यकीन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कब्र खोदें। यह सुनकर फातिमा खातून और अमीर अय्यूब बहुत खुश होते हैं। उधर अजीज अपने साथियों के साथ कारगाह में मौजूद होते हैं और कहते हैं गैब्रिएल ने सलाउद्दीन अय्यूबी को मारा है और वो सुरैया खातून को पकड़कर अस्कलान ले गया। तो उर्फा कहता है वो सुरैया को सुल्तान के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ये फतह को मुश्किल बना देगा। इसके अलावा सुरैया खातून हमारे मलिक सलाउद्दीन की अमानत है, अपने अमानत के वफादार रहने के लिए और अस्कलान को फतह करने के लिए सुरैया को बचाना होगा। तो अजीज कहते हैं हम अस्कलान में दाखिल होंगे, सोफिया हमारी मदद करेगी और हम गैब्रिएल का सर काटेंगे, हम सुरैया को बचाकर सलाउद्दीन का इंतकाम लेंगे। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि कब्र कुशाई हो रही होती है। सुल्तान अमीर अय्यूब से कहते हैं जब सलाउद्दीन बच्चा था उसके दाएं बाजू पर तीर से जख्म लगा था, तबीबों की पूरी कोशिश के बावजूद तीर के सिरे को बाजू से निकालने में कामयाब ना हो सके। हकीम अफंदी जरा देखें आया कोई तीर का सिरा है? यह सुनकर हकीम लाश का मुआयना करते हैं और कुछ देर के बाद कहते हैं कोई तीर का सिरा नहीं है मेरे सुल्तान। सब में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है और अमीर अय्यूब कहते हैं ये सलाउद्दीन नहीं है मेरे सुल्तान, ऐसा ही है ना? तो सुल्तान तबीब से कहते हैं तबीब जरा दांतों को देखो। तो तबीब दांतों को देखने के बाद कहते हैं पिछले हिस्से के 4 दांत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे शहजादे के सारे दांत सही सलामत थे मेरे सुल्तान, ये लाश शहजादे सलाउद्दीन की नहीं है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और सुल्तान भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जबकि सन्नान छुप कर उन्हें देख रहा होता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं सुर्ख लिबासों में मलबूस कुछ लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को कश्ती में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी बिल्कुल बेहोश होते हैं, कश्तियां मुसलसल आगे बढ़ते ही चली जाती हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी काले चोगे पहने हुए कश्ती पर सवार अस्कलान जा पहुंचते हैं और कश्ती पर से उतरने के बाद सुलेबी कमांडर उनसे पूछता है कौन हो तुम लोग? जवाबन एसिस कहते हैं हम ताजिर हैं, हम यहाँ तेल लाए हैं। कमांडर बारी बारी सबको गौर से देखता है और फिर कहता है शहर का मुआवजा हो चुका है और जंग शुरू होने वाली है, किले में कोई तिजारत करने की हालत में नहीं। इसके साथ ही सब सुलेबी सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं, मगर लड़ाई शुरू होने से पहले ही सोफिया वहाँ पहुंच जाती है और सुलेबी सिपाहियों से कहती है छोड़ दो इन्हें, जंग जल्दी शुरू होने वाली है, तुम यहाँ किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तेल नीचे रखो और दीवारों पर ले जाओ, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही चले जाते हैं और सोफिया उन सबको लेकर आगे बढ़ती है। फिर एक मुकाम पर रुककर और फौज से कहता है आप वक्त पर आ गई हैं, सुरैया को कहाँ रखा हुआ है? तो सोफिया कहती है किले के अंदर जिंदान में, मैं आपके साथ वहाँ नहीं आ सकती, मैं जिंदान के मुआवजे को संभालने की कोशिश करती हूँ और आप लोग अंदरूनी किले के पिछले हिस्से से दाखिल होना। अगर आप इस तरह से अंदर जाते हैं तो उन्हें पता लग जाएगा, गलियां सिपाहियों से भरी पड़ी हैं, उनके कपड़े पहने और अंदर जाएं, चले। ये कहते साथ ही सोफिया जाने लगती है तो उर्फा उसे रोकते हुए कहता है मुझे अपने साथ आने दें, अकेले अंदर मुश्किल होगी। जवाबन सोफिया कहती है आप अपने आप को संभालें, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये कहते साथ ही वो चली जाती है और सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी भी एक तरफ हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ देर के बाद एक सुलेबी दस्ता गुजरता है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। खामोशी से उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उर्फा साथियों से कहते हैं चलो जल्दी से इन्हें छुपाएं और कपड़े तब्दील करें। इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं वो सब सुलेबी बेस में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए में सुलेबी सिपाहियों की बड़ी तादाद उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और गैब्रिएल तालियां बजाते हुए ग्रिगोर के साथ वहां आता है। फिर कहता है एक जबरदस्त खेल मुबारक हो, ताहम तुम्हारा रास्ता यहीं तक था ताजिर। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी अपने चेहरे अयां कर देते हैं और एसिस कहते हैं जब तक सलाउद्दीन का खून तुम्हारे हाथों पर है तुम्हारे लिए जीना हराम है गैब्रिएल। फिर उर्फा कहता है अगर तुम हमें यही मार दो तो कोई गम नहीं, इससे पहले कि सलाउद्दीन का खून खुश्क हो जाए तुम भी मरोगे। जवाबन ग्रिगोर कहता है किसी ऐसे शख्स के लिए ये बहुत ज्यादा बातें हैं जो मौत के दाने पर खड़ा हो। फिर गैब्रिएल कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे रहनुमा तक पहुंचने से नहीं रोकूंगा, जल्दी मैं तुम सबको सलाउद्दीन से मिलवाऊंगा, तीरंदाज हो। इसलिए में सुल्तान नूरुद्दीन शेर को और सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं और कहते हैं क्या ये काफी नहीं था कि तुमने सलाउद्दीन पर बुज़दिलों की तरह हमला किया कि अब
अब तुम उसके आदमी को भी मारोगे। हाँ, जवाबन गैब्रियल कहता है तुम्हारे आदमी अस्कलान में घुस आए और मेरे सिपाहियों को मार डाला, इसलिए मैं इन्हें सजा दे रहा हूँ जिस तरह मैंने सलाहुद्दीन को सजा दी थी। तो सुल्तान कहते हैं तुम नहीं दे पाई क्योंकि सलाहुद्दीन मरा नहीं है, सलाहुद्दीन जिंदा है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और उनके साथी बहुत खुश होते हैं। उधर लाल लिबास में मलबूस लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर समुद्र के किनारे जा पहुंचते हैं और उनकी चलती हुई सांसें महसूस करने के बाद एक शख्स कहता है ये मौत के करीब है, इसे जल्दी लेकर जाएं, हम किसी ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ ये जिंदा रहे। इसके साथ ही वो उन्हें गाड़ी पर रखकर आगे बढ़ जाता। अस्कलान में सुल्तान गैब्रियल से कहते हैं तुमने सलाहुद्दीन को मारने का ड्रामा रचाया और अपने साथ ले गए, अब तुम उसे मेरे हवाले करोगे। जवाबन गैब्रियल कहता है मैंने सलाहुद्दीन को मारने की नीयत से हमला किया था। हाँ, अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब है कि वो मेरे हाथों में नहीं है। फिर ग्रिगोर कहता है हम अगर सलाहुद्दीन को लेकर आते तो अब तक बता चुके होते और बदले में हम जो चाहते ले लेते। इस पर सुल्तान कहते हैं जैसा तुम लोगों ने सुरैया खातून के साथ किया, हाँ, क्या तुम एक मासूम को अगवा करके बोरो को अपने साथ करोगे। जवाबन गैब्रियल कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो जंग के लिए जरूरी है। तो सुल्तान कहते हैं मैं भी वही करूंगा जो करने की जरूरत है। पहले मैं ढूंढूंगा कि सलाहुद्दीन को किसने अगवा किया है, फिर अस्कलान को फतह करके तुम्हारी तमाम चालों को नाकाम बना दूंगा। अभी तुम इन बहादुरों को जाने दोगे। जवाबन ग्रिगोर कहता है ये अब हमारे कैदी हैं, ये हमारे शहर में खून बहाने की कीमत अदा करेंगे और तुम जंग के एलची के तौर पर जो कहने आए थे वो कह चुके, अब जा सकते हो। हमारे आखिरी जवाब के लिए जंग का इंतजार करो। ये सुनते साथ ही सुल्तान शेर को और वजीर अमाद खंजर फेंककर कुछ सुलेबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इस मंजर को देखकर बाकी सुलेबी सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सुल्तान कहते हैं एक एलची के तौर पर मेरा काम सिर्फ तुम्हारी तरह बातें करने का नहीं है, मैं जो कहता हूँ तलवार से कहता हूँ और उस पर खून से मोहर लगाता हूँ। इन खंजरों से तुम्हारे गले भी कर सकते थे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जंग के आदाब क्या होते हैं, बाकी तुम अब मैदानी जंग में देखोगे। तो गैब्रियल कहता है अगर तुम खून से बात करते हो तो मैं भी खून से जवाब दूंगा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं अगर तुमने खून का एक कतरा भी बहाया तो मैं इस जगह को खून के दरिया में बदल दूंगा और मेरी फौज मेरे एक इशारे पर तुम्हारे किले को तुम्हारे सरों पर गिरा देगी। यह सुनकर गैब्रियल कहता है मैं तुम्हें इसका जवाब मैदानी जंग में दूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी फौज को तबाह कर दूंगा, तुम्हारे तख्त के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें तारीख में दफन कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने सिपाहियों को पीछे कर देता है और सुल्तान कहते हैं तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी तरह ही बोलते थे, मेरे उसे अपने खंजर से मारने से पहले तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे बाबा से मुख्तलिफ नहीं होगी। अब मैं सलाहुद्दीन को ढूंढूंगा और जब मैं वापस यहाँ आऊंगा तो मैं फतह का झंडा यहाँ सलाहुद्दीन के साथ लगाऊंगा। उधर जंगल में सन्नान अपने आदमियों से कहता है सलाहुद्दीन एक रूहानी इशारा है, जब तक कुछ में बादल छाए हुए हैं हम उसे ढूंढकर अपने हाथ में कर लेंगे, हम उसके रूहानी निशानी को रोकेंगे और नूरुद्दीन जंगी को इस्तेमाल करके तबाह कर देंगे। ये सुनते साथ ही उसके आदमी फैल जाते हैं। उधर जिंदान में सुरैया खातून बहुत गमगीन होती है, इसलिए हमें सोफिया खाना लेकर वहाँ आती है। खाना देखकर सुरैया खातून कहती है मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना, दफा हो जाओ। तो सोफिया खाना एक तरफ रखते हुए कहती है अगर तुम सलाहुद्दीन की मौत पर इतने गुस्से में हो तो अब पुरसकून हो सकती हो, सलाहुद्दीन जिंदा है। यह सुनकर सुरैया खातून एकदम से पूछती है क्या तुम्हें ये किसने बताया। जवाबन सोफिया कहती है सुल्तान नूरुद्दीन को इसका पता चला है मगर हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, हर कोई उसे ढूंढ रहा है। ये कहते साथ ही सोफिया चली जाती है और सुरैया खातून बहुत खुश होती है। उधर जंगल में सुल्तान असमत खातून से कहते हैं एक अहम मामला है जिस पर हमें बात करने की जरूरत है, सुरैया वाला मसला। क्या तुमने सुलेबियों से बात की, क्या तुम उनके साथ इत्तफाक करोगी। जवाबन असमत खातून कहती है बगैर सोचे समझे कुछ मत बोलो, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, ताहम उसके बाद जो आपने किया पूरा कबीला आपसे लड़ने के लिए बहुत बेताब है। सब कुछ होने के बावजूद मैं आपको बताने आई हूँ कि क्या होगा अगर हम सुरैया को नहीं बचा सके तो हम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। इस पर सुल्तान कहते हैं मैं अस्कलान को फतह करने के बाद उस लड़की को बचाऊंगा, ताहम मुझे अब सलाहुद्दीन को ढूंढना है। असमत खातून हैरानगी से पूछती है सलाहुद्दीन को। जवाबन सुल्तान कहते हैं बिल्कुल वो जिंदा है, जैसा मैंने कहा कि जब मैं अस्कलान को फतह करूंगा तो मैं उस लड़की को जरूर बचाऊंगा। और हाँ वैसे अगर तुम्हारे कबीले वाले मुझसे लड़ना चाहते हैं तो आ जाए, मुझे अस्कलान पर जो गुस्सा है उनको भी इसका हिस्सा मिल जाएगा। अगर तुम लड़ना नहीं चाहती तो फिर जो जरूरी है वो करो। इस पर असमत खातून हाँ में सरे लाती है। उधर गैब्रियल विक्टोरिया के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है हमने अपनी तलवार से सलाहुद्दीन को मारा, हमने उसे जला दिया, वो कैसे जिंदा हो सकता है। तो विक्टोरिया कहती है वो कैसे बच गया से ज्यादा अहम यह है कि उसे कौन ले गया। तो गैब्रियल कहता है नूरुद्दीन जंगी से पहले मैं सलाहुद्दीन को पकड़ लूंगा। इस पर विक्टोरिया कहती है हम कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तुम अब भी इंतकाम चाहते हो। तो गैब्रियल कहता है नहीं, ना सिर्फ इंतकाम, हमने देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन के लिए सलाहुद्दीन कितना अहम है। अगर मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो गया तो हम नूरुद्दीन जंगी से जो चाहेंगे ले लेंगे, अगर उसने ना दिया तो फिर मैं सलाहुद्दीन को मारकर अपना इंतकाम मुकम्मल करूंगा। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने सिपाहियों को चारों तरफ भेज दिया है, ये बहुत खतरनाक होगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो गैब्रियल कहता है नहीं, तुम यहाँ विक्टोरिया के साथ रहकर महल की हिफाजत करोगे, बोरों के बारे में मत भूलना, उनका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। ये कहते साथ ही गैब्रियल सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से बात करने के बाद असमत खातून कबीले जा पहुंचती हैं। तो करातेगन उनसे पूछता है आप कहाँ से आ रही हैं। जवाबन असमत खातून कहती है मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास से होकर आ रही हूँ, सलाहुद्दीन जिंदा है, वो उसे तलाश करने जा रहे हैं। यह सुनकर करातेगन कहता है जबरदस्त, नो जानू वाला सलाहुद्दीन। फिर असमत खातून कहती है मैंने सुल्तान नूरुद्दीन को सुलेबियों की पेशकश के बारे में बताया, उसने कहा कि जब मैं अस्कलान को फतह करूंगा तो मैं सुरैया को बचा लूंगा। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ करातेगन, हम सुलेबियों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम सुल्तान नूरुद्दीन के साथ नहीं लड़ेंगे। तो अस्मा कहती है सुरैया की जान खतरे में है, आप ऐसा फैसला किस हक से दे सकती हैं। जवाबन असमत खातून कहती है सरदारी के हुक्म से, और हर कोई मेरा हुक्म मानेगा। सुल्तान नूरुद्दीन के साथ हमारे जितने ही मिसाइल क्यों ना हो, हम सुलेबियों के साथ इत्तेहाद करके अपनी रवायात नहीं तोड़ सकते। यह सुनकर करातेगन कहता है बस आपका नूरुद्दीन जंगी की जहरीली जुबान से बात कर लेना ही काफी है, अगर आप वो नहीं करते जो आपको करने की जरूरत है तो मैं अपनी तलवार से अपना हुक्म दूंगा, मैं नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ ऐलान जंग करूंगा और सुरैया को वहाँ से बचाऊंगा, आप ये जान लें आपा। ये सुनते साथ ही सुरैया खातून के हुक्म पर सिपाही उसे दबोच लेते हैं और असमत खातून कहती है अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगी मैं कोई रहम नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरे भाई ही क्यों ना हो। फिर अमीर मंसूर कहता है ये मेरी बेटी की जिंदगी का मसला है, मैं अपने सिपाहियों को लेकर जाऊंगा। इस पर सुरैया खातून अपने सिपाहियों से कहती है इसे भी बांध दो। हुक्म मिलते साथ ही सिपाही अमीर मंसूर को भी दबोच लेते हैं। फिर असमत खातून के हुक्म पर सिपाही उन दोनों को जिंदान की तरफ ले जाते हैं और असमत खातून अलबोके से कहती है मेरा घोड़ा तैयार करो, अब बारी अस्कलान की है। उधर जंगल में कुछ लाशें देखकर सुल्तान कहते हैं ये एक अहम इलामत है कि कारगाह के करीब बहुत सी लाशें पड़ी हैं। लाशों का मुआयना करते हुए शेर को कहते हैं सलाहुद्दीन को ले जाने वालों ने शायद इन्हें मारा होगा, हशाशीन हो सकते हैं जो सलाहुद्दीन को ले गए हों। तो सुल्तान कहते हैं अगर वो करते
तो अब तक हमें सलाउद्दीन के जरिए धमकी दे चुके होते। वो कुछ लोग ज्यादा पुरस्कार हैं, मगर कौन है वो? फिर अमीर अय्यूब कहते हैं जो चीजें हम यहाँ देख रहे हैं वो सलाउद्दीन के बारे में कुछ निशानात जरूर हैं, हम उसे सही सलामत ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। फिर सुल्तान निशानात की तरफ देखते हुए कहते हैं निशानात दरिया की तरफ जा रहे हैं, हम भी उसी तरफ जाएंगे, सब घोड़ों पर सवार हो जाएं जल्दी। उधर नामालूम लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। गैब्रियल भी सिपाहियों के साथ सलाउद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहा है। इस्लामिक कमांडर वहाँ पे आकर कहता है जासूसों के जरिए खबर आई है, उन्होंने दरिया के पार किसी को देखा है, वो किसी जख्मी को लेकर जा रहे थे। ये सुनकर गैब्रियल कहता है वो जिसे लेकर जा रहे थे वो सलाउद्दीन हो सकता है, हम दरिया के किनारे जा रहे हैं, जल्दी करो। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी भी उन्हें तलाश कर रहे हैं। तलाश करते हुए कुछ निशानात देखकर पारस कहता है ये टेम्पलर्स के निशान हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे हैं। तोरफा कहता है उन्होंने सलाउद्दीन को टेम्पलर्स के साथ उठा रखा होगा, ये निशान हमें उन तक ले जाएंगे, चलो। इसके साथ ही वो सब भी आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि फातिमा खातून और उनकी बेटी भी सिपाहियों के साथ सलाउद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहे हैं। फातिमा खातून थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलंद आवाज में बेटा बेटा सलाउद्दीन सलाउद्दीन पुकार रही होती हैं। उधर सुल्तान समुद्र के किनारे जा पहुंचते हैं और कहते हैं बज़ाहिर वो सलाउद्दीन को लेकर दूसरी तरफ गए हैं। तो अमीर अय्यूब पूछते हैं मेरे सुल्तान वो कौन है, वो सलाउद्दीन से क्या चाहते हैं? जवाबन सुल्तान कहते हैं हमें पता चल जाएगा अय्यूब, यहाँ तक कि अगर वो दुनिया के दूसरे सिरे पर भी चले जाए तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सिपाहियों से कहो कि कश्ती बनाओ, हम भी दूसरी तरफ जाएंगे। इसके साथ ही शिरकों के हुक्म पर सिपाही कश्ती का सामान लेने चले जाते हैं। उधर गैब्रियल एक मुकाम पर रुककर सिपाहियों से कहता है हमने दरिया पार कर लिया है, दूसरे टेम्पलर्स को खबर भेजो, हर कोई अतराफ में नजर रखे, सलाउद्दीन को ढूंढे बगैर वापस मत आना, जिन लोगों ने सलाउद्दीन को अगवा किया वो काफी खतरनाक है, मोहतात रहना। ये सुनते साथ ही सब सिपाही फैल जाते हैं। इधर नामालूम लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उधर अस्कलान में विक्टोरिया अस्मत खातून को देखकर पूछती है मेरा अंदाजा है कि आप यहाँ सुरैया के लिए मुआहदा करने आई हैं। तो अस्मत खातून कहती है मैं अपने कबीले की लड़की के लिए मुआहदा नहीं करूंगी बल्कि उसे लेकर जाऊंगी, अभी सुरैया को मेरे हवाले कर दो। विक्टोरिया पूछती है बदले में तुम्हारी पेशकश क्या है? जवाबन अस्मत खातून कहती है मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, सिर्फ रहम ही एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। विक्टोरिया पूछती है अगर मैं इसे कबूल नहीं करती तो क्या होगा, क्या तुम मुझे यही मार दोगी? जवाबन अस्मत खातून कहती है नहीं, जब मैं सुल्तान नूरुद्दीन के साथ ये जगह फतह करने आऊंगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, अगर तुम सुरैया को मेरे हवाले नहीं करती तो मैं सुल्तान नूरुद्दीन के साथ इताहत करूंगी। विक्टोरिया परेशान होते हुए कहती है आप ये नहीं कर सकती, वो आपके दुश्मन है, आप सिर्फ सुरैया को लेने के लिए झूठ बोल रही हैं। तो अस्मत खातून कहती है अगर तुम सुरैया को हवाले नहीं करती तो तुम हमारा परचम जंगी परचम के साथ अस्कलान में लहराता हुआ देखोगी, फिर तुम समझोगी कि ये सच था। तो विक्टोरिया तख्त की जानिब बढ़ते हुए कहती है आप हमें इन धमकियों से मुनरिफ नहीं कर सकती। ये सुनते साथ ही अस्मत खातून उसके मुंह के बिल्कुल करीब से खंजर तख्त में दे मारती हैं और कहती हैं हमारे यहाँ तख्त पर खंजर फेंकने का मतलब फतह की बिशारत है, ये खतरा है, अगर कल तक सुरैया वापस ना आई तो जब हम अस्कलान को फतह करने आएंगे तो हम उसे लेकर जाएंगे। ये सुनकर विक्टोरिया बहुत परेशान हो जाती है। उधर गैब्रियल के कमांडरों ने एक शख्स पर तलवारें तानी होती हैं और गैब्रियल उससे पूछता है क्या तुमने उन लोगों को देखा जो एक जख्मी को लेकर जा रहे थे? जवाबन वो शख्स कहता है आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गैब्रियल के इशारे पर उसके कमांडर पीछे हट जाते हैं और गैब्रियल उससे कहता है अगर तुम मुझे सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा और अगर नहीं दोगे तो तुम मर जाओगे। पुलिसदार आदमी एक जख्मी को लेकर जा रहे थे, क्या तुमने उन्हें देखा? ये कहते साथ ही वो खंजर तान लेता है। तो वो चरवाहा कहता है मैंने 4 आदमियों को देखा, जब मैं अपनी भेड़ों को चरा रहा था उन्होंने सुर्ख रंग की चादरें ओढ़ी हुई थी, वो एक जख्मी शख्स को छकड़े पर ले जा रहे थे, मैंने सोचा कि वो उसे शिफा देने वाले के पास ले जा रहे हैं। गैब्रियल पूछता है वो कहाँ गए, बताओ मुझे। जवाबन वो शख्स कहता है काल की तरफ, वहाँ एक छोटा सा घर है, शिफा देने वाला वहाँ रहता है। ये सुनते साथ ही गैब्रियल अपने आदमियों के साथ उस तरफ बढ़ जाता है। उधर वो नामालूम लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को लेकर एक घर में दाखिल होते हैं और फिर उन्हें उठाकर बिस्तर पर रख सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी भी उस चरवाहे तक जा पहुंचते हैं और पारस उससे पूछता है तुमसे जख्मी आदमी के बारे में सवाल किसने किया? जवाब में वो शख्स कहता है सुलेबी। ये सुनकर एसिस कहते हैं वो गैब्रियल ही होगा, वो भी सलाउद्दीन के पीछे है। तो वो शख्स कहता है मैंने उसे बताया कि 4 शख्स सुर्ख रंग की चादर ओढ़े एक जख्मी को शिफा खाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। दमीर जान पूछता है शिफा खाना कहाँ है? जवाबन चरवाहा कहता है करतलकाल के इर्द गिर्द में है। ये सुनते साथ ही उर्फा कहता है हमें सलाउद्दीन को पहले तलाश करना होगा इससे पहले कि वो उसे ढूंढ लें, चलो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर वो लोग तबीब से सलाउद्दीन अय्यूबी का इलाज करवा रहे होते हैं और तबीब उनसे कहता है इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जवाब में उनका सरबराह कहता है बस वही करें जो जरूरी है। ये सुनने के बाद तबीब उन्हें एक दवा पिला देता है। अगले मंजर में हम देखते हैं कि गैब्रियल सिपाहियों के साथ घर के बाहर पहुंच जाता है और सिपाहियों से कहता है सलाहुद्दीन अंदर है। ये कहते साथ ही वो उस घर में दाखिल होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है इस बार तो मुझसे बच नहीं पाओगे सलाहुद्दीन। मगर जब वो कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और बिस्तर को गर्म देखकर वो कहता है बिस्तर अभी भी गर्म है, वो यही था। फिर वो जैसे ही जाने लगते हैं तो उन्हें दरवाजे के पीछे छुपा हुआ तबीब नजर आता है, जिसे देखते साथ ही गैब्रियल दबोच लेता है। वो शख्स कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो एक गरीब शिफा देने वाला हूँ। तो गैब्रियल कहता है तुमने सलाहुद्दीन का इलाज किया, शिफा देने वाले, हाँ अब बताओ वो कहाँ है? जवाबन तबीब कहता है सलाहुद्दीन कौन है, तुम कौन हो? मैं कुछ भी नहीं जानता। ये सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो तबीब की एक उंगली काट डालता है। फिर कहता है ये वो उंगली है जो तुमने खोई है, इससे शायद तुम्हें कुछ याद करने में मदद मिले, बताओ मुझे। ये कहते साथ ही वो अपने खंजर उसके गले पर तान लेते हैं और हकीम कहता है वो एक जख्मी को मेरे पास इलाज के लिए लाए थे, मैं नहीं जानता कि वो कौन थे। फिर वो पिछले दरवाजे से उसे वापस ले गए। गैब्रियल पूछता है कहाँ? जवाबन हकीम कहता है गार में। उधर नामालूम लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए में कुछ सुलेबी सिपाही उनका रास्ता रोक लेते हैं और एक सिपाही कहता है आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन को लो और इन्हें कत्ल कर दो। यह सुनकर सुलेबी सिपाही जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वो लोग एकदम से तीर मारकर उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं और एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी हकीम के घर जा पहुंचते हैं, जहाँ पे हकीम की लाश पड़ी होती है। हकीम की कटी हुई उंगली देखकर उर्फा कहता है मेरा अंदाजा है कि गैब्रियल ने इससे बात की और फिर इसे मार डाला। तो एसिस कहते हैं ऐसा लगता है कि ये शख्स जानता था कि सलाहुद्दीन को कहाँ ले जाया जा रहा है। उर्फा कहता है और अब गैब्रियल भी ये जानता है, वो हमसे पहले सलाहुद्दीन को ढूंढ लेगा, हम क्या करेंगे? इसलिए में पारस आकर कहता है वो पिछले दरवाजे से गए हैं, निशानात गारों की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही वो सब गार की तरफ चल पड़ते हैं। उधर सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे उन नामालूम लोगों ने सुलेबी सिपाहियों को मारा था। उनकी लाशें देखकर सुल्तान कहते हैं सलाहुद्दीन को अगवा करने वाले अफराद ने इन्हें कत्ल किया। तो अमीर अय्यूब कहते हैं ऐसा लगता है कि गैब्रियल सलाहुद्दीन के बहुत
बहुत करीब पहुंच चुका है। क्या होगा अगर वो हमसे पहले उन तक पहुंच गया मेरे सुल्तान। इसलिए शेर को वहाँ पे आकर कहते हैं निशानात मशरिक की तरफ जा रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं उस तरफ तो सिर्फ और सिर्फ गार है, हमें गैब्रियल से पहले उसे तलाश करना होगा। उधर हम देखते हैं कि वो नामालूम लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर गार में पहुंच जाते हैं। मुआयना करते हुए एक शख्स कहता है ये ठंडा हो रहा है, मर जाएगा। उधर गैब्रियल सिपाहियों के साथ गार के करीब जा पहुंचता है। इसलिए उसके सिपाही वहाँ पे आते हैं और एक सिपाही कहता है सलाहुद्दीन के साथ ही आ रहे हैं। यह सुनकर गैब्रियल कहता है लानतो, उन्होंने भी उसे ढूंढ लिया है। मैं सलाहुद्दीन को किसी को भी नहीं ले जाने दूंगा। घात लगाओ और सलाहुद्दीन के सिपाहियों को मार डालो। हम जाकर सलाहुद्दीन को पकड़ते हैं। इसके साथ ही वो चंद सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर एक मुकाम पर रुककर सुल्तान सिपाहियों को रोकते हुए कहते हैं गार करीब होनी चाहिए। इसलिए गार को देखकर शेर को कहते हैं मेरे सुल्तान वो रही। गार को देखकर अमीर अय्यूब खुश होते हुए कहते हैं आखिरकार हम सलाहुद्दीन के साथ मिल ही जाएंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं इंशाअल्लाह गैब्रियल ने उसे हमसे पहले नहीं ढूंढा होगा। इसके साथ ही वो सब गार की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी भी तेजी से गार की जानिब आ रहे होते हैं। इसलिए हमें सुलेबी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके दरमियान एकदम से लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी तेजी से उन्हें काटने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते एक सुलेबी सिपाही कहता है कमांडर गैब्रियल ने सलाहुद्दीन को ढूंढ लिया है। अब वो उनकी तलवार के नीचे मर रहा होगा और दर्द से चीख रहा होगा। ये सुनने के बाद ऐसे सिपाहियों से कहते हैं सलाहुद्दीन की जान की खातिर जल्दी करो बहादुरो। कुछ देर के मुकाबले के बाद तमाम सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं। इस लड़ाई में दमीर जान जख्मी हो जाता है। लड़ाई के इख्तिताम पर सब उसकी जानिब बढ़ते हैं तो वो कहता है मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आइए सलाहुद्दीन की जान बचाएं चलो। गैब्रियल पहले ही गार में पहुंच चुका होगा। इसके साथ ही वो सब गार की जानिब भाग पड़ते हैं। उधर एक शख्स उन 4 लोगों के पास आता है तो उन चारों में से एक कहता है ये मरने वाला है। इसके साथ ही काले चौके में मलबूस एक और शख्स वहाँ आता है। उनमें से एक शख्स कहता है खून मौत को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, हमें इसका खून निकालने की जरूरत है। इसके साथ ही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का चौगा उतारने लग जाते हैं। उधर गैब्रियल किसी और गार में जा पहुंचता है जहाँ पे कोई नहीं होता। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है वो हमें मुसलसल गुमराह कर रहे हैं। सलाहुद्दीन कहाँ है? ये किस तरह के लोगों ने उसे अगवा किया है? हम किसी भी सूरत हार नहीं मानेंगे। इसके साथ ही वो सब पलट जाते हैं। उधर गार के बाहर पहुंचकर सुल्तान शेरको से कहते हैं अंदर गैब्रियल हो सकता है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और अमीर अय्यूब दुआ मांगते हुए कहते हैं ऐ मेरे अल्लाह हमारी उम्मीदों को ज़ाया मत होने देना, मुझे मेरे बेटे से वापस मिला दे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़कर गार में दाखिल हो जाते हैं मगर वहाँ भी उन्हें कोई नहीं मिलता। तलाशी के दौरान अमीर अय्यूब को सलाहुद्दीन अय्यूबी का चौगा मिलता है जिसे उठाते हुए वो सुल्तान से कहते हैं ये सलाहुद्दीन की कमीज है। कमीज को पकड़ते हुए सुल्तान कहते हैं आह सलाहुद्दीन आह। निशानात का जायजा लेने के बाद शेर को कहते हैं 2 लोग किसी को घसीट कर अंदर ले गए हैं। उधर हम देखते हैं कि वो 5 लोग किसी और गार में जा पहुंचते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी आंखें झपकते हुए एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में वो सफेद लिबास में मलबूस घोड़े पर सवार कुद्स में होते हैं और कुद्स की गलियों से आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। काफी देर आगे बढ़ने के बाद वो कुछ मुसलमान मर्दों और औरतों को देखते हैं जो कितार में खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और कुछ देर के बाद तमाम लोग चले जाते हैं। उन सब के जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतर जाते हैं। इसलिए में एक बुजुर्ग उनके पास आते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं कुद्स इतना खाली क्यों है और लोग यहाँ क्यों जमा थे? जवाब में वो बुजुर्ग कहते हैं कुद्स को उसके अगले फातिह के लिए पाक और साफ किया जा रहा है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं आप यहाँ क्यों हैं? जवाब में वो बुजुर्ग कहते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से कुद्स के फतह होने के बाद से यहाँ रुका हुआ। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अदब अंदाज में कहते हैं आप हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो उम्मत के अमीन हैं। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं बेटा जो होना था वो हो चुका है और जो होने वाला है और जो होगा उसकी किस्मत का फैसला खुदा करेगा। ये कहते साथ ही वो एक चमचमाती हुई तलवार सलाहुद्दीन अय्यूबी को देते हुए कहते हैं ये वो तलवार है जो खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे कुद्स फतह करने के लिए सौंपी थी। मैं चाहता हूँ कि ये तलवार एक बार फिर एक काबिल और बहादुर इंसान के हाथों में जाए जो कुद्स की खातिर लड़े। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार लेकर उसे चूमते हैं। इसलिए में एक सिपाही ढाल लेकर वहाँ पहुंचता है और कहता है अगर आपके दाहिने हाथ में साहबी की तलवार है तो बाएं हाथ में कुद्स के खादिम ओअक्लो अत्सिस शहीद की ढाल होनी चाहिए। नाज़रीन अत्सिस एक तुर्कमान जंगजू थे जिन्होंने 1076 में फातिमियों की अंदरूनी लड़ाई के बाद कुद्स आजाद करके वहाँ अलग रियासत कायम की थी। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ढाल भी थाम लेते हैं। वो सिपाही मजीद कहता है इस ढाल से आप कुफार से महफूज रहेंगे, आपको भी हमारी तरह कुद्स के लिए चुना गया है सलाहुद्दीन। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें खुशखबरी सुनाई जाती है कि वक्त आने पर तुम उम्मत के सरदार और कुद्स के खादिम बनोगे। तारीख की मिरास और मुस्तकबिल का बोझ अब तुम्हारे कंधों पर है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी सीने पर हाथ रखते हुए कहते हैं इस मुकद्दस शहर को फिर से इस्लाम का शहर बनाना कितना काबिल एहतराम बोझ है। कुद्स जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे। बुजुर्ग कहते हैं चूंकि ये तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत है तो फिर तुम्हें शुक्राने की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग और सिपाही के साथ नमाज अदा कर रहे हैं और एक शख्स इमामत करवा रहा है। ख्वाब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अल्लाहु अकबर पुकारने लग जाते हैं। ये देखकर एक शख्स कहता है ये एक मौजज़ा है, इसने जो सांस लिया इसे नई रूह मिली है, अब हमें खून की जरूरत है, मैं इसके लिए जमीन से खून लेकर आऊंगा। ये कहते साथ ही वो शख्स चला। सुल्तान गार में शेरको से कहते हैं निशानात एक सिमत में जा रहे हैं, वापस नहीं आए, वापसी का दूसरा रास्ता जरूर होना चाहिए। ये सुनते साथ ही शेर को मशल लेकर आगे बढ़ते हैं और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि बाहर जाने वाले रास्ते को बाहर से बंद किया गया होता है, पत्तों पर खून भी लगा होता है। ये देखकर शेर को जल्दी से सुल्तान के पास आकर कहते हैं मेरे सुल्तान वो उस तरफ गए हैं, अंदर खून के निशानात भी हैं, उन्होंने इस्तेमाल के बाद रास्ता बंद कर दिया है। तो सुल्तान कहते हैं उनका पीछा करते हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी उस गार में जा पहुंचते हैं जहाँ से गैब्रियल होकर गया था, मगर वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये देखकर दमीर जान कहता है हैरत है गैब्रियल सलाहुद्दीन को कहाँ ले गया? पारस कहता है गैब्रियल के जहन्नुम में चला गया है। तोरफा कहता है वो सलाहुद्दीन का पीछा कर रहा होगा और हम यहाँ रुके हुए हैं, चलो चलते हैं भाइयों। इसके साथ ही वो गार से निकल जाते हैं। उधर जंगल में आगे बढ़ते हुए सुल्तान को निशानात नजर आते हैं। निशानात देखकर सुल्तान कहते हैं कदमों के निशान वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ पे ये के निशान खत्म होते हैं। निशानात के साथ साथ खून भी है। शेर को पूछते हैं क्या ये खून सलाहुद्दीन का है? जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं यही होगा, ये ख्वाब हकीकत है, मैं अपने बेटे को जिंदा महसूस कर रहा हूँ, सलाहुद्दीन यही करीब होगा। तो सुल्तान कहते हैं अब हमें वो असल जगह मिल के जहाँ वो सलाहुद्दीन को लेकर गए हैं, चलो। इसके साथ ही वो सब एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं।
उधर हम देखते हैं कि सुर्ख चोगे में मलबूस एक शख्स जंगल में जड़ी बूटियां तलाश कर रहा है और सन्नान खामोशी से उसे देख रहा होता है। जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के बाद वो शख्स आगे बढ़ जाता है। देखते ही देखते फिदाई इधर उधर से छलांगे लगाते हुए सन्नान के पास पहुंच जाते हैं और सन्नान उस जड़ी बूटी को देखते हुए कहता है, और कुल दम ये जख्म का इलाज करता है, तलवार के जख्म को ठीक कर देता है। तुम सलाहुद्दीन को बचाने की कोशिश में हो, लेकिन तुम ही हमें उसके पास ले जाओगे। उधर कमांडर गैब्रियल से कहता है, हमने नूरुद्दीन जंगी और उसके आदमियों को देखा है जनाब, वो एक गार में दाखिल हो रहे थे। जवाबन गैब्रियल कहता है, हो सकता है उन्हें वो गार मिल गई हो जिसमें सलाहुद्दीन को रखा गया है, हम उनसे पहले सलाहुद्दीन को उठा लेंगे, चलो जल्दी करो। उधर आगे बढ़ते हुए सुल्तान निशानात देखकर कहते हैं, निशानात उस गार की तरफ जा रहे हैं। तो अमीर अय्यूब गार को देखते हुए खुश होते हैं और कहते हैं, सलाहुद्दीन वहाँ है। जवाबन शेर को कहते हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जाल बिछाया, सिपाहियों तैयार हो जाओ। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सुल्तान कहते हैं, चाहे वो मेरे सामने फौजी क्यों ना ले आए, हम सलाहुद्दीन को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर काले चौके में मलबूस शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी के जख्म पर मरहम लगा देता है। इधर से सन्नान भी आदमियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हम जिस शख्स का पीछा कर रहे थे वो इस गार में गया है, सलाहुद्दीन अंदर है। इसके साथ ही वो सब उस गार के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे सुल्तान कुछ देर पहले पहुंचे थे, मगर अगले ही पल सुल्तान के सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आकर कुछ फिदाई मारे जाते हैं और सुल्तान उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें सलाहुद्दीन को ले जाने नहीं दूंगा। सिपाहियों हमला। ये सुनते साथ ही शेर को और अमीर अय्यूब सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ते हैं। इस हमले में फिदाइयों की एक भी नहीं चलती और वो मुसलसल कट रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का चोगा थामे अमीर अय्यूब ने मुसलसल जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं, जबकि सुल्तान वजीर अमाद के साथ एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। इधर से गैब्रियल अपने कमांडर और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए में एक सुलभी सिपाही उसके पास जाकर कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन और शशीन उस गार के बाहर लड़ रहे हैं जिसके अंदर सलाहुद्दीन है। यह सुनकर गैब्रियल कहता है, लड़ाई के दौरान हम उन सबको मार डालेंगे और सलाहुद्दीन को उठा लेंगे। इसके साथ ही वो सब तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर शशीन मुसलसल कट रहे होते हैं और सुल्तान कहते हैं, सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना और इनके सरबराह को मेरे पास ले आओ। लड़ते लड़ते शशीन का सरबराह जंगी सिपाहियों की गिरफ्त में आ जाता है और उसके तमाम सिपाही मारे जाते हैं। जंगी सिपाही उसे पकड़कर सुल्तान के सामने ले आते हैं। उसे देखते हुए सुल्तान कहते हैं, तुम वही आदमी हो जिसे पहाड़ों का आका कहते हैं, आज हकीकत जाहिर हो जाएगी। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। इसका चेहरा दिखाओ सिपाहियों। ये सुनते साथ ही सिपाही उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वो सन्नान नहीं होता। वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पहाड़ों का आका नहीं हूँ बल्कि मैं उसका गुलाम। पहाड़ों का आका हर जगह मौजूद है, आप उसे तलाश नहीं कर पाएंगे। ये उसकी ताकत की निशानी है ताकि आप उसे समझ सकें। उसकी बातें सुनते सुनते सुल्तान एक ही बार में उसे काट डालते हैं, जबकि सन्नान एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। अमीर अय्यूब कहते हैं, शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना ये लोग सलाहुद्दीन को ले जाने वाले थे। जवाबन सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन अंदर है, आखिरकार हम उससे मिलेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये पुरस्कार आदमी कौन है। इसके साथ ही वो सब गार की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर से गैब्रियल सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ही सामने पहुंचकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। और एसिस कहता है, गैब्रियल तुमने एक बुज़दिल की तरह सलाहुद्दीन पर वार किया, लेकिन हम तुम्हें दोबारा ऐसा करने नहीं देंगे। फिर उर्फा कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने उसे ढूंढ लिया है और वो उसे अगवा करने वालों को भी सबक सिखाएंगे और तुम हमें उस वक्त मिले हो जब हम इंतकाम के लिए निकले हैं। अब इंतकाम लेने का वक्त है। तो गैब्रियल कहता है, क्या लगता है कि तुम लोगों ने मुझे घेर लिया है? मेरे जंगजू अतराफ में ही हैं, कुछ देर के बाद तुम सब मर जाओगे और मैं सलाहुद्दीन को ले जाऊंगा। इसलिए मैं तुरंत अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा गैब्रियल। फिर घोड़े से उतरकर तलवार उसकी जानिब करते हुए कहता है, मैं अपने भाई शहंशाह का भी इंतकाम लूंगा और तुमने जो सलाहुद्दीन के साथ किया, तुमने मेरे गुस्से को दुगना कर दिया। मैं तुमसे अपने दोनों भाइयों का इंतकाम लूंगा। उधर हम देखते हैं कि सुर्ख चौके में मलबूस शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ा होता है। इसलिए में सुल्तान अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर अमीर अय्यूब खुश होते हुए कहते हैं, मेरा यूसुफ। इसके साथ ही सुर्ख चौके में मलबूस शख्स अपना खंजर फिजा में बुलंद करता है। तो सुल्तान कहते हैं, रुक जाओ मत करो, मगर वो शख्स खंजर मार देता है और फिर जब खंजर उठाता है तो खंजर के साथ बिच्छू होता है। बिच्छू को देखकर सुल्तान उस शख्स से कहते हैं, मेरी तरफ पलटो। उसके पलटने पर सुल्तान कहते हैं, अपना चेहरा दिखाओ। तो वो शख्स अपना चेहरा अया कर देता है और नाज़रीन ये शख्स कोई और नहीं बल्कि करातेगन होता है। करातेगन को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। इसलिए में काले चौके में मलबूस उमर मल्लाह सामने आते हैं और ये मंजर देखकर कहते हैं, मेरे सुल्तान रुक जाएं, वो करातेगन ही है जिसने सलाहुद्दीन की जान बचाई। तो करातेगन कहता है, बिच्छू से वही नहीं मर सकता है जो बिच्छू की फितरत जानता हो और जरूरी नहीं कि इसकी फितरत जानने वाले खुद भी बिच्छू बन जाएं। फिर सुल्तान के कहने पर शेर को पीछे हट जाता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पकड़ते हुए सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन पुकारते हैं। अमीर अय्यूब भी खुश होते हुए मेरे बेटे कहते हैं। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी आंखें खोलते हैं। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसने मुझे कुछ के लिए चुना था उसी ने मुझे कुछ के लिए दोबारा जिंदगी दी। ये सुनकर सुल्तान अमीर अय्यूब की जानिब देखने लग जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।